चील महाराज के जंगल में सभी पंछी बहुत अमीर थे। वहीं गौरी कवि तो अपने अमीर होने पर हर टाइम इतराती थी, क्योंकि उसकी पड़ोसन जो थी वो थी नूशू चिड़िया, बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। कालू जी देखें, बिरयानी मैंने बनाई है, लेग पीस वाली बनाई है। इतनी अच्छी खुशबू थी कि पड़ोसन भी भागी आए। ऐसे में उसकी बेटी हर टाइम कुछ न कुछ मांगने आती है। सुना है उनके घर तो राशन नहीं। हम क्या करें, ये गरीब पंछी हमारे साथ क्यों आकर रह गए। हम तो आपके लिए मैंने इतनी मज़े की बिरयानी बनाई है। कालू जी खाएं ज़रा बिरयानी, कैसी लगी आपको, बताएं तो। ऐसे ही नूशू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती। बेचारी बहुत गरीब थी। मामा मुझे बहुत भूख लगी है, कब से मैंने कुछ नहीं खाया। आप कह रही थी कि आप बाहर जाओगी, खाना वापसी पे लेके आओगी। आप तो ऐसे आ गई हो, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। मामा आपने ऐसा क्यों किया, मेरे लिए खाना लेकर आना चाहिए था। जी गुड़िया बेटा, आप तो सही कह रही हैं, मगर मैं क्या करूं बेटा। इतनी गर्मी थी बाहर और भोजन ढूंढ ढूंढ के तो थक गई, कहीं भी नहीं मिला और ना ही मुझे कोई काम मिला। ऐसे ही नूशू चिड़िया गौरी के पास जाती है। गौरी बहन, बहुत मजबूरी में आई हूँ तुम्हारे पास। पड़ोसी हो, तुम्हारे घर बहुत अच्छे खाने बनते हैं। अगर आप बचा खुटा खाना मुझे दे दो तो मेरी बच्ची खुशी खुशी खा लेगी। प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मैंने बहुत कोशिश की। अरे गरीब चिड़िया, जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों दूँ अपना खाना तुम्हें। बड़ी आई तुम मेरे घर से खाना खाने वाली, तुम तो मेरे नवाले गिनने आ गई हो। जाओ, चली जाओ अपने घर, मैं किसी को नहीं बचा हुआ खाना देती, बाहर फेंक दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। अगले ही रोज कावरी कवि जल्दी से खाना बनाना शुरू कर देती है। मज़े मज़े की बिरयानी, कोरमा और उसके साथ सलाद और फ्रूट चाट भी बनाती है, ताकि वो खुशबू अपने हमसायों को सुंघा सके। ऐसे ही हमेशा दिखावा करती। देखे कालू जी, मैंने तो बहुत बढ़िया खाना बनाया है ना। हमसाई आई थी मांगने, मैंने तो उसे भगा दिया। बड़ी आई हमारा खाना देखने वाली। ठीक किया गौरी, आपने आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे पंछियों से तो दूर रहना चाहिए। हाँ जी कालू जी, गरीबों से तो मुझे एलर्जी होती है। ऐसे ही नूशू चिड़िया घर चली जाती है, मगर वो तो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके पास खाना कुछ भी नहीं था। अपनी बच्ची को क्या कहती, बेटा ये पानी पी के सो जाओ, मेरे पास खाना नहीं है। मैंने बहुत पता किया, मुझे कहीं खाना नहीं मिला। सब पंछी इस टाइम सो चुके हैं और गौरी ने भी मुझे कुछ नहीं दिया। बेटा मुझे माफ़ कर दो। ऐसे ही दूसरी तरफ चील महाराज सब पंछियों को कहता है, पंछियों आज से आपकी ड्यूटी है जंगल के सभी पंछियों जो कि गरीब हैं उनकी आपने मदद करनी है। आप कानून के खजाने से पैसे लेकर सबके लिए राशन का बंदोबस्त करें और उन सबको राशन पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तभी सब पंछी एक एक करके सब गरीब पंछियों को खाना तकसीम करते हैं और कुछ तो फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स भी देते हैं। ऐसे ही हरियाली का पति मिट्टू भी जाता है और जाकर के नूशू चिड़िया को खाना देता है। नूशू बहन, ये लो, आपके लिए महाराज ने भिजवाया है, आपको हर महीने राशन मिला करेगा। नूशू चिड़िया तो देखकर राशन को बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, राशन मिल गया, इससे अच्छा और क्या चाहिए। ऐसे ही नूशू चिड़िया घर जाके पकाने की तैयारी करती है। मामा ये इतना सारा सामान कहाँ से आया। दोनों माँ बेटियाँ खाना पकाती हैं और बहुत ही लजीज समोसे खाती हैं। दोनों बहुत खुश थे और जंगल में चील और उसकी पत्नी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। जितने भी जंगल के पंछी हैं हम उनके ज़रूर मदद किया करेंगे। ऐसे ही चील सबकी योजना पे सबको बहुत मुबारकबाद देता है। पंछियों, तुम सब ने बहुत मेहनत का काम किया, अपने अपने खेत से सामान चीज़ें तोड़ी और उसके बाद पंछियों की मदद की, इसलिए आपको आज से नौकरी पे रखा जाता है। आप ऐसा करें, जितने भी गरीब पंछी हैं उनको खाना पहुंचा कर आया करेंगे और उनको राशन भी। अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत है तो उसको हम नौकरी देंगे। इस दफ़ा जंगल का मैं बादशाह बना हूँ तो मैं सबका बहुत अच्छा ख्याल रखूँगा। प्यारे दोस्तों,
आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बताएं ऐसी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल कैसा लगता है। प्यारे दोस्तों, कहानी और भी इंटरेस्टिंग होगी आगे से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मेरी आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय।